हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार इन पर। आज मैं ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ। आज के ही दिन 14 तारीख को रात में 12 बजे के बाद अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं और वो जाकर केतु के साथ यूसी बनाएंगे सिंह राशि में। उससे किन राशियों पे क्या असर पड़ेगा, कौन होगा व्यस्त, कौन होगा मस्त, ये है हमारा आज का टॉपिक। इसको लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और इस पे आज चर्चा होगी। तो आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे ज्योतिष से आपके समक्ष प्रस्तुत है। चलिए विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले आपसे सविनय हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी श्रोतागणों से, सभी माताओं, बहनों, भाइयों, बंधुओं, वरिष्ठ जन के आशीर्वाद के साथ, स्नेह के साथ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए समय को ना गंवाते हुए विषय पर आते हैं। विषय है शुक्र का गोचर। शुक्र सिंह गोचर 2025 बदलने जा रहे हैं। शुक्र अपनी राशि केतु के साथ युति देगी। कैसा परिणाम, कौन होगा व्यस्त, कौन होगा मस्त, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। राशि अनुसार जानने की कोशिश करेंगे। चलिए, धन संपदा और वैभव देने वाले शुक्र वर्तमान समय में कर्क राशि में बैठे हैं और वहां से कई राशियों को लाभान्वित कर रहे हैं। लेकिन यह स्थिति बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली है। मतलब आज ही वो स्थिति बदलने वाली है। ठीक है, रात के बाद 15 तारीख से वो असर दिखना शुरू हो जाएगा। अंतरिक्ष में सभी ग्रह अपनी समस्या गति से, सामान्य गति से, ठीक है, समस्या नहीं, सामान्य गति से चलते रहते हैं और एक राशि से दूसरी राशि में संचरण करते हैं। इसी प्रक्रिया को जारी रखते हुए शुक्र ग्रह 15 सितंबर मतलब सोमवार के दिन, मतलब आज की रात्रि 12 बजे के बाद कर्क राशि से सिंह राशि में संचरण करने जा रहे हैं, जहां वह पूरे 24 दिन केतु के साथ रहेंगे। शुक्र वृश्चिक और तुला राशि के स्वामी हैं। शुक्र के इस नए पड़ाव में वृश्चिक, सिंह और तुला राशि समेत अन्य राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना और भी रोचक हो जाता है। आइए शुक्र सिंह गोचर का सभी राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव को जानते हैं विस्तार से। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को नौकरी में शुभ समाचार मिलेगा। प्रमोशन या ट्रांसफर की संभावना भी नजर आ रही है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और नए मित्र बनेंगे। व्यापारियों की बात करें तो व्यापारियों को धन लाभ होने की संभावनाएं दिख रही हैं। विद्यार्थी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। पिता का सहयोग मिलेगा और किसी बड़े कार्य की शुरुआत के लिए आपको आगे बढ़ने का मौका प्राप्त होगा। देखिए, मैं गोचरीय दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, लेकिन जो मैं राशिफल देता हूँ ना, उसमें सारे ग्रह कहाँ बैठे हैं और उस राशि के अनुसार मैं बताता हूँ। लेकिन इसमें जो है सिर्फ एक शुक्र के गोचर के आधार पे बता रहा हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि सर आप तो राशि में कुछ और बताते हो, यहाँ कुछ और बता रहे हो। तो ऐसा नहीं है, मैं गोचरीय दृष्टिकोण से बता रहा हूँ। तो जिसके कुंडली में शुक्र मजबूत होंगे या फिर शुक्र अच्छी जगह उनका प्लेसमेंट होगा, तो उनको यह लाभ बिल्कुल ही मिलेगा। जिनमें कमजोर होंगे उनको थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन गोचर के अनुसार लाभ चाहे कम चाहे ज्यादा मिलेगा जरूर। तो चलिए बात करते हैं अगली राशि वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लोगों को, जातकों को परिवार का सहयोग मिलेगा। माता पिता भी से भी बड़े लाभ की उम्मीद है। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। यात्रा के योग हैं। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। रुका हुआ कार्य बनेगा और ऑफिस का वातावरण अनुकूल नजर आएगा। कारोबार में लाभ और व्यापारिक पार्टनर से सुखद समाचार मिलेगा। ये रहा वृषभ राशि का।
तो शुक्र जो है ना लग्जरी की ग्रह है, लग्जरी, पैसा, लक्ष्मी जी इनके अधिपत्य हैं। शुक्र ग्रह भले ही दैत्य के गुरु होते हैं, लेकिन इनके इनको आधिपत्य, इनको कंट्रोल में करके रखने वाले, इनके थ्रू जो शुभ फल मिलने वाले हैं, सब कुछ जो है तो वो माता लक्ष्मी डिसाइड करती हैं। और अकॉर्डिंग टू माता लक्ष्मी, शुक्र जो दैत्य के गुरु हैं, शुक्राचार्य, उनको वो इंस्ट्रक्शंस करती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो गाइड करते हैं। तो चलिए अगली राशि की बात करते हैं, मिथुन राशि। मिथुन राशि के लोगों की ऑफिस में कार्य की सराहना होगी और सम्मान के साथ साथ अवार्ड प्राप्त होगा। सरकारी कार्य पूरे होंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट में नाम आने की संभावनाएं दिख रही हैं। भाई बहनों से शुभ समाचार मिलेगा। करियर में प्रगति के रास्ते खुलेंगे और समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा दिख रहा है। साथ ही नए अवसर मिल सकते हैं, तो अवसर को लपक लेना इन 24 दिनों में। ठीक है, हाथ से जाने नहीं देना है। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वालों को शुक्र के परिवर्तन से धन कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। तो वहीं दूसरी ओर रुका हुआ धन वापस मिलेगा। पारिवारिक कार्यों में सफलता मिलेगी। घर में सुख शांति बढ़ेगी। व्यापारियों को लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होने की पूरी पूरी संभावनाएं दिख रही हैं और धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होंगे। सेहत में भी स्थितियां सामान्य रहने के आसार दिख रहे हैं। तो चलिए अगली राशि की बात करें, सिंह राशि। तो सिंह राशि वालों के लिए यह परिवर्तन अत्यंत लाभकारी दिख रहा है। सूर्य के घर में केतु के साथ ये अपना प्लेसमेंट दिखाएंगे। शुक्र, तो शुक्र का प्रवेश मान सम्मान इच्छा सब कुछ दिलाएगा। करियर में प्रगति होगी। किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात होने के भी योग बन रहे हैं। हाँ, या फिर आपके बॉस से प्रशंसा और सहयोग भी मिलने के आसार हैं। व्यापार के अटके हुए काम भी बनेंगे जो बहुत दिन से पेंडिंग पड़े हुए हैं। जीवन साथी से रिश्ते मधुर होंगे। व्यापार में लाभ की संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई दिख रही है। रिश्तों की खोज करने वालों को शुभ सूचना मिल सकती है। जो नए रिश्ता शुरू करना चाहते हैं, शादी विवाह करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी सूचना शुभ मिल सकती है। तो चलिए अगली राशि की बात करें, कन्या राशि। तो कन्या राशि वालों की बात करें तो परिवार और यात्राओं के लिए समय शुभ रहेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी। धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। कुल परिवार के शुभ कुल में या परिवार में शुभ कार्य में सम्मिलित होते हुए भी दिख रहे हैं आप। युवाओं को आगे बढ़ने का भरपूर मौका मिलेगा। लग्जरियस आइटम की बिक्री करने वाले व्यापारियों को लाभ ही लाभ होने के अवसर दिख रहे हैं। मित्रों के सहयोग से मनोबल आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा, ऐसे भी आसार दिख रहे हैं। तो मित्रों का सहयोग लेने में कोई भी परहेज ना करें। जिस तरह से भी मिल रहा हो बिल्कुल लें, उससे आपको लाभ ही लाभ मिलने की स्थिति है। चलिए शुक्र जो है वो तुला की राशि है। तुला राशि को करते हैं वो अधिपत्य शुक्र। तो तुला राशि वालों को रुका हुआ धन प्राप्त होगा। मित्रों और भाई बहनों से सहयोग मिलने के पूरे पूरे आसार दिख रहे हैं। नई नौकरी की जो तलाश में युवक बैठे हुए थे, नई नौकरी मिलने के भी योग बनते हुए दिख रहे हैं। करियर में उन्नति होगी। परिवार में कोई शुभ कार्य संपन्न होने के भी स्थिति दिख रही है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। किसी पार्टी या समारोह में शामिल होंगे। धन लाभ के अवसर प्राप्त करने के लिए आलस्य त्यागना होगा। ये सब संभव है।
आलस्य ही आपकी सबसे बड़े दुश्मन है, तो आलस से त्यागें और आगे बढ़े, अग्रसर हों। बात करें वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वालों को कार्य क्षेत्र में प्रगति मिलेगी, साथ ही साथ बॉस का भी सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। धन लाभ होगा और रुके कार्य पूरे होंगे। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बढ़ाने का समय है। विद्यार्थियों को कठिन विषयों में अध्ययन देने की जरूरत पड़ेगी, तो कठिन विषयों पे ज्यादा फोकस करें, कंसंट्रेशन की आवश्यकता है विद्यार्थियों। भाई बहनों से सुख मिलने के पूरे आसार दिख रहे हैं। उनकी ओर से कोई शुभ समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है। धार्मिक कार्यों में शामिल होने का सुअवसर प्राप्त होगा आपको, तो बिल्कुल शामिल होइएगा। धार्मिक कार्यों में सम्मिलित होना ही चाहिए सभी को। उससे आध्यात्मिकता और आपके मन की शांति दोनों प्राप्त होती है। बात करें धनु राशि की, तो धनु राशि वालों को बड़ी संतान का रुका कार्य बनेगा। जो धनु राशि की जो बड़ी संतान होगी, वो लड़का हो या लड़की, कोई भी जो उनकी बड़ी संतान है, उसके रुके हुए काम बनते दिख रहे हैं। और जो सबसे छोटी संतान है, उसको गिफ्ट मिलने के आसार दिख रहे हैं। वो आप दे या कोई दे। प्रेम संबंधों में समझ बढ़ेगी। जीवन साथी के साथ पार्टी में जाएंगे, किसी समारोह में, उनके स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर तबीयत बहुत दिनों से खराब चल रही है आपके जीवन साथी की, तो या फिर कोई बीमारी अगर हो रखी है। करियर में प्रगति के आसार पूरी तरह से दिख रहे हैं। व्यापारियों को धन लाभ होगा। परिवार में उत्सव का माहौल रहेगा और रिश्ते मजबूत होंगे, प्रगाढ़ होंगे। तो बस इस गोचर का लाभ उठाएं, मन को प्रसन्न रखें, आलस से त्यागें और अपने कर्म पथ की ओर आगे बढ़ें। बात करें अगली राशि मकर राशि की, तो मकर राशि वालों को फंसा हुआ धन प्राप्त हो सकता है। कहीं उधार दिया हो, फंस गया हो धन, तो उससे अपने प्रयास को बढ़ा दें। उसे मिलने की संभावना 100% की दिख रही है। कार्य क्षेत्र की बाधाएं, आपके वर्क प्लेस की जो भी अड़चने आ रही थी, वो भी कम होते हुए दिख रही हैं। अचानक से कोई लाभ का योग बन रहा है इस 24 दिनों में, तो अचानक से कहीं ना कहीं से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। कारोबारी पार्टनर की फैमिली से शुभ समाचार मिलने के आसार दिख रहे हैं। व्यापार में उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। सामाजिक मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ने के भी आसार पूरी तरह से दिख रहे हैं। किसी महत्वपूर्ण यात्रा की संभावना बनती हुई दिख रही है, वो धार्मिक हो या फिर कहीं छुट्टी पर आप प्लान कर रहे हो। बात करते हैं कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वालों को चक्र के परिवर्तन से शुभ परिणाम मिलेंगे। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। व्यापार में पार्टनरशिप से लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में उन्नति के आसार दिख रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में तालमेल बढ़ेगी। सेहत पर ध्यान रखें। यूरिन इन्फेक्शन से बचें, उसकी संभावना दिख रही है। खासकर यूरिक एसिड बढ़ने की संभावना, यूरिन इन्फेक्शन होने की संभावना, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। हाइजीन और पानी की सेवाएं बढ़ा दें, तो हाइजीन को मेंटेन करें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। परिवार का सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। मित्रों से भी कोई शुभ समाचार मिलने के आसार पूरी तरह से दिख रहे हैं। बात करें अंतिम राशि मीन राशि की, तो मीन राशि के लोग छोटे भाई बहनों की संगति पर ध्यान दें। शुगर पेशेंट्स स्वास्थ्य पर
ध्यान रखें, जो भी डायबिटीज जिनको भी है उनको अपने स्वास्थ्य पे विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। नेटवर्क आपके मजबूत होंगे और नेटवर्क को मजबूत करने के लिए आपको बातचीत करते रहना होगा। जो भी आपके पार्टनर, कलीग जो भी हैं, तो अभी इस वक्त आपके नेटवर्क थोड़े कमजोर पड़ने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन वो मजबूत भी होंगे अगर आप उस पे मेहनत और पूरी तरह से लगन से लगेंगे तो। छोटे निवेश करने से बचें। छोटे या बड़े किसी भी तरह का कोई भी निवेश करने से बचिए इन 24 दिनों तक। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा। करियर में नए अवसर मिलने के आसार दिख रहे हैं। विद्यार्थियों को मेहनत का फल मिलने के पूरे आसार हैं। तो ये रहा पूरा राशिफल। राशि के आधार पर शुक्र का जो गोचर हो रहा है उसमें आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे। शुक्र मैंने जैसे बताया कि लग्जेरियस ग्रह है, तो ये लग्जरी देने वाले ग्रह हैं। आपके कुंडली में शुक्र अगर सही जगह प्लेसमेंट है तो लाभ की स्थिति बढ़ जाएगी। अगर गलत जगह प्लेसमेंट है, किसी नीच ग्रह के साथ बैठे हुए हैं और शुभ हैं, फल तो मिलेगा लेकिन 100% वाली गारंटी नहीं है। 25 to 30% या 40% तक मिलने की संभावना रहेगी। चलिए, बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आशा करता हूँ ये विषय आपको बहुत ही पसंद भी आया होगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करें, अपने इष्ट का जयकारा लगाएं। अगर कुछ ना समझ में आए तो हर हर महादेव या जय श्री राम हमारे इष्ट का जयकारा लगाएं, जरूर लगाएं। सभी श्रोतागण, छोटे भाई बहन, माताएं बहनें, बड़े भाई और पिता तुल्य लोग, वरिष्ठजन जो हमें सुनते हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।